जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए आज थोड़ा सा कीर्तन कम कर रहे हैं। आज कृष्ण कृपा श्रीमती श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स पढ़ेंगे, लॉर्ड जगन्नाथ, है ना? और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, कोई ट्रांसलेट करेगा क्या? चलिए मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है सब कुछ। बहुत डिवोटीज लेट ज्वाइन करते हैं, इट्स नॉट ओके। मैं कुछ नहीं कर रहा। आज थोड़ी हिम्मत कम हो रही है कीर्तन करने की, अच्छे से कीर्तन नहीं हो पा रहा। आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज क्लियर आ रही है क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इट्स ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे कृष्ण कृपा श्रीमती, ठीक है, तो उन्हीं को समझते हैं। एक बार फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इनफैक्ट जब दर्शन होता है ना, तो मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, हम सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का हृदय है तो वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति करनी है, और उस अनुसार आगे के जितने आचार्य हैं, है ना, वो वही चैतन्य महाप्रभु के शब्द के अनुसार ही हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो कभी भी दर्शन कराते हैं ना, आप लोग देखते होंगे कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाख का दर्शन ज्यादा देर होता है ना? चैतन्य महाप्रभु का, गौर निताई का कम देर होता है, कृष्णा बलराम का कम देर होता है। देखिए हृदय तो ऐसा ही है कि ज्यादा देर हो। ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा। देखिए श्रीमती राधा रानी महारानी बहुत कृपालु है ना, और एक्चुअली में अगर सच में मेरे में दृढ़ता भरी है तो डेफिनेटली कृष्णा का तो सब कुछ है ही। श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा बहुत ज्यादा है, वो अपने धाम में रोकी हुई है ना। तो हम तो झुके हुए हैं जी, तो राधा रानी महारानी की कृपा उसी के लिए। नहीं तो दो, एक तो चैतन्य महाप्रभु और दूसरा जगन्नाथ महाप्रभु, इन दोनों की कृपा हमेशा अंडर स्टेटेड होती है। हम लोग कभी भी उनकी महिमा उतनी करते नहीं है जितनी की जानी चाहिए। तो जगन्नाथ महाप्रभु की भी महिमा बहुत होनी चाहिए, है ना। तो
बहुत कुछ सर्च करते रहता है, देखते रहता है, पढ़ने का कोशिश करते रहता है। तो यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बहुत सारी बातें बोले हुए हैं। तो चलिए समझने का प्रयास यहीं से कंटिन्यू करें, और श्रील प्रभुपाद ने जो जो बोला है वही समझने का प्रयास करते। देखिए, हमारे लिए जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे वही शास्त्र है, जो बोल रहे वही शास्त्र है ना। तो चलिए उन्हीं की बात सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, 4 जुलाई, आज 8 जुलाई है, हाँ 4 जुलाई को बोले थे, 1970। कृष्णा मीन्स जगन्नाथ। कृष्णा का अर्थ है जगन्नाथ। जगत, जगत मीन्स द वर्ल्ड। जगत का अर्थ है दुनिया। नाथ मीन्स मास्टर और प्रोपराइटर। नाथ का अर्थ है स्वामी। So Krishna says in Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram 5.29। कृष्णा भगवत गीता में 5.29 में क्या बोलते हैं? I am the proprietor of all planets। मैं ही स्वामी हूँ सभी प्लैनेट। प्लैनेट को क्या बोलेंगे? यस, कोई जल्दी से हिंदी में लिख दे। सभी प्लैनेट का। सो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मैं ही स्वामी हूँ सभी प्लैनेट। Therefore he is जगन्नाथ। इसीलिए वो जगन्नाथ, जगत के नाथ। जगन्नाथ मीन्स प्रोप्राइटर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, ऑल द प्लैनेट, जो स्वामी सभी दुनिया का, सभी जगत का। ओके, श्रील प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं 28 जुलाई 1969, रिगार्डिंग लॉर्ड जगन्नाथ इज द अनफिनिश्ड कार्व्ड फॉर्म ऑफ कृष्ण। भगवान जगन्नाथ के विषय में वो अपूर्ण बनाए गए हैं कृष्णा का फॉर्म। तो पास्ट टाइम बताते, जो पास्ट टाइम हम लोग कल जान रहे थे। One king named Indradumna wanted to establish Jagannath temple some thousands of years ago, but while the deities were being carved by the carpenter Vishwakarma, the king was in too much haste, and he established the half-finished deities in the temple. So, कल जो पास्ट टाइम समझ रहे थे वही, इंद्रदुम्न महाराज ने विश्वकर्मा का कार्य दिया, जल्दी के कारण आधी अधूरी ही जो विग्रह थे वो स्थापित कर दिया। जगन्नाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी। दैट इज कृष्ण। जगत का स्वामी कौन है? कृष्ण। कृष्ण एज द only one lord of everything is confirmed in Brahma Samhita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita and all Vedic literature। कृष्णा ही सभी के स्वामी है। ये कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है? ये ब्रह्म संहिता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितमृत में, भगवत गीता में और सभी वैदिक इतिहासों में। तो श्रील प्रभुपाद का लेटर है 28 जुलाई 1969। चैतन्य चरितमृत अंत लीला में क्या है? There is no difference between Lord Jagannath and Krishna, but here Lord Jagannath is fixed as the absolute person appearing in wood, therefore he does not move। चैतन्य चरितमृत अंत लीला में क्या है? जगन्नाथ और कृष्णा में कोई फर्क नहीं, पर यहाँ पे जगन्नाथ भगवान एक व्यक्ति के रूप में लकड़ी में स्थापित किए गए हैं, इसलिए वो हिलते नहीं। श्रील प्रभुपाद लेटर 5th February 1970। The deity worshipped in the temple are Jagannath Swami,
with Balram and Subhadra and Radha Krishna. When we first start a temple, we start with Jagannath Swami. My Guru Maharaj recommended temples of Jagannath in these countries, so I was inspired to establish first of all Jagannath Swami because he is kind even to Malechhas. तो वो बता रहे हैं, किसी मंदिर के बारे में बात हो रही, तो वो बता रहे हैं जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, उसी में बलराम जी और सुभद्रा है, राधा कृष्ण का भी विग्रह है। तो बोलते हैं कि जब हम टेम्पल स्टार्ट करते हैं तो जगन्नाथ स्वामी का सबसे पहले विग्रह लगाने का प्रयास करते हैं। गुरु महाराज बोलते थे कि जगन्नाथ का मंदिर सब जगह लगाएं, बनवाएं, है ना। तो मैं भी जगन्नाथ स्वामी का मंदिर सबसे पहले बनाने का इंस्पिरेशन देना प्रयास करता हूँ। क्यों? क्योंकि ही इज काइंड टू इवन द मलेच्छास। जो जगन्नाथ स्वामी है वो पतीत से पतीत के भी रक्षक है। कोई पतीत है, जगन्नाथ स्वामी उसको भी नहीं मना करते हैं। इनफैक्ट जब अभी रथ यात्रा हो रही है ना, तो जगन्नाथ मंदिर में तो है ना दूसरे पंथ वाले लोगों का एंट्री बैंड अलाउ नहीं करते, है ना, नहीं अलाउ करते। अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा आतंक फैलाया था। तो दूसरे पंथ वाले का एंट्री तो मंदिर में बैंड है, परंतु देखिए कृपा, देखिए जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का कृपा देखिए कि अगर अभी रथ यात्रा चल रहा है, कोई भी किसी भी पंथ का कहीं से भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता, कोई भी प्रसाद पा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता। देखिए भगवान जगन्नाथ तो किसी पे भेदभाव नहीं करते, परंतु यहाँ पे भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत के लोग है ना मलिनता से भरे हुए रहते, द्वेष से भरे हुए रहते। जगन्नाथ जी तो कृपा कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग द्वेष कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बैन किया गया। अच्छा है बैन किया गया, ये गलत नहीं। सो क्योंकि मलिच्छों पे भी कृपा करते हैं, तो श्रील प्रपात के गुरु महाराज मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब जगह जगन्नाथ जी का मंदिर लगाने के लिए होता है। देन where is the opportunity? Then when there is an opportunity to establish Radha Krishna Murti. So generally in our temple, Jagannath Swami, Lord Chaitanya, Sankirtan pictures are invariably there, and gradually we are installing Radha Krishna Murtis in each and every center. राधा कृष्णा कृपालु है। अब देखिए मैंने जैसे बताया धाम की विशेष महिमा होती ही है, धाम पे विशेष कृपा होती ही है ना, होती ही है, डेफिनेटली होती है। तो जैसे जगन्नाथ जी के जाते हैं ना, तो अगर सपोज करें किसी का झूठा खा ले तो बड़ा बड़ा गलत होता है, बहुत गलत होता है। उसका है ना, उसका वो क्या गुण भी आता है, किसी का झूठा खा ले तो उसका गुण भी आता है। परंतु जगन्नाथ जी के सब एक दूसरे का झूठा खाता है। ठीक है, ये धाम की महिमा है। धाम को आप अपने बाकी के सामान्य जो मापदंड है उससे नहीं परख सकते। एक्चुअली में बताया ना, सब कुछ वैधि भक्ति होता है, विधि 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 विधि, पर जब सारी वैधि भक्ति क्रॉस हो जाती है तो रागानुगा भक्ति चलती है, और रागानुगा भक्ति में कोई विधि नहीं चलती, सारी विधि फेल। हमने इतनी सारी विधियां लगाई, सब फेल, कोई काम नहीं कर। वैधि भक्ति ऐसी होती है।
रागानुगा भक्ति ऐसी होती है, सारी वैदिक भक्ति फेल हो जाती है। रागानुगा भक्ति ऐसी होती है। तो जब हम भगवान के धाम जाए ना, भगवान के धाम जाना भगवान से एक विशेष रूप से प्रेम व्यक्त करने के समान है, परंतु उसको अनुभव भी करना चाहिए। बस धाम जाएं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे तो प्लीज माफ करें, आप लोगों को दृष्टि देने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे तो आप धाम में लोगों को अपशब्द बोलते हुए भी देखते हैं, भक्तों का अहित करते हुए देखते हैं, पापी भी बैठे हुए हैं। किसी किसी से मैंने एक बार बोला था, बहुत बहुत अमेजिंग बात है। किसी से एक बार बोला, देखिए यहाँ पे तो वृंदावन है, यहाँ पे भी लोग पाप कर्म करने से बाज नहीं आ रहे, यहाँ पे भी पाप कर्म करते हैं। तो उनका जवाब बड़ा अमेजिंग था। बोले देखिए प्रभु जी, धाम है, अच्छा जगह है, इससे अच्छा जगह होगा नहीं, बट जहाँ पे कृष्ण रहते हैं वहीं पे कंस भी रहता है ना। वहीं पे कंस भी रहता है, ठीक है। तो अगर कंस मिले तो दुखी होने वाली बात नहीं है। कंस मिले तो इसका अर्थ है अगल बगल कृष्ण भी हैं। हो सकता है अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़े दिनों में दिखाई देंगे, है ना। तो धाम पे विशेष कृपा रहती है, परंतु फिर वही बात है कि जरूरी नहीं है बस आप धाम चले जाएं तो आप शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपका हृदय वैसा रहेगा नहीं तो फिर शुद्ध कहां से होंगे, है ना। तो आप प्योर हार्ट के होंगे तब देख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम धाम तो जाएंगे पर कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, देन व्हेन देयर इज एन ओके, इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं राधा कृष्णा का विग्रह को स्थापित करता हूँ। देखिए, पहले के जमाने में ना मूर्ति बोलते थे, तो मूर्ति शब्द का भी अर्थ ये मृत नहीं होता था। आजकल मूर्ति में एकदम ऐसा भाव रखते हैं लोग, है ना। तो उसीलिए बार बार विग्रह शब्द, और शास्त्रों में विग्रह शब्द का भी उपयोग किया गया है। इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में एकदम साफ साफ विग्रह शब्द ही इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारे मंदिरों में जगन्नाथ स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का, संकीर्तन का पिक्चर रहता है, और अब राधा कृष्ण के भी विग्रह को स्थापित कर, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में 2.3.15, by the grace of Shri Krishna we had the chance of being born in a Vaishnava family। भगवान कृष्ण के कृपा से मुझे वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। एंड इन चाइल्डहुड वी इमिटेटेड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय इमिटेटिंग आवर फादर। और बचपन में अपने पिता के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए हमने कृष्णा की पूजा करने का कार्य किया। Our father encouraged us in all respect to observe all functions such as Rath Yatra, Dola Yatra ceremonies, and he used to spend money liberally for distributing prasad to us children and our friends. So कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के पिता का बहुत बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति तो नहीं था, परंतु वो फिर भी सारे फंक्शन जो भी होते थे, रथ यात्रा, डोला यात्रा, और उसको 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 क्या सेलिब्रेट करने के लिए और प्रसाद के लिए, देखिए यहाँ पे भी कितनी क्लियरली लिखा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारा पैसा दिया करते थे बच्चों के लिए, और क्या हमारे हमारे मित्रों के लिए। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत फॉर्चुनेट थे इस रिस्पेक्ट में कि उनके पिता भी शुद्ध भक्त, और जब गुरु महाराज मिले तो गुरु महाराज भी सेम बात करते थे, गुरु महाराज भी सेम बात करते थे।
गुरु महाराज भी बोलते थे कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा, है ना, सब कुछ सेम ही था। सो वो लिख रहे हैं, आवर स्पिरिचुअल मास्टर who also took his birth in Vaishnav family got all inspiration from great Vaishnav father Thakur Bhakti Vinod. That is the way of all lucky Vaishnav families. So शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बहुत अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म लिए, जिनके पिता, लोगों ने 2-3 बार पढ़ा है अभी पिछले 5-7 दिनों में, जिनके पिता स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर एक वैष्णवाचार्य होने के कारण वो हमेशा सारे सद्गुण बच्चों में बताते थे। ये श्रील प्रभुपाद का लेटर है, June 1, 1968। आई एम वेरी मच obliged to you all that you are taking care of Jagannath so nicely. The more you make the deity of Jagannath attractively dressed, the more you shall become spiritually attractive. So, श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न है। देखिए, गुरु कभी प्रसन्न कब होंगे? जब शिष्य भगवान की सेवा करे। तो भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी की बहुत अच्छे से ड्रेस कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी को जितना सुंदर आप ड्रेस करेंगे, जितना अच्छे से रखेंगे, आप उतने ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ लिख रहे हैं कि मेरे को सैन फ्रांसिस्को आना है, वो कोई मतलब हमारे लिए कनेक्शन नहीं कर पा रहे। वो उस समय आने के लिए बात कर रहे थे कि अगर जगन्नाथ जी चाहेंगे तो मैं सैन फ्रांसिस्को आ जाऊंगा। ओके, श्रील प्रभुपाद का लेटर है, June 7, 1968। The decoration should be so attractive that people, when seeing Jagannath, will forget all attractiveness of Maya. Then it will be successful. And actually, this is the process of decorating Jagannath. जगन्नाथ जी को ऐसा ड्रेस करें, इतना सुंदर ड्रेस करें, ताकि जब जगन्नाथ जी को देखें ना, तो माया का सारा आकर्षण खत्म हो जाए, देखने का मन ही नहीं करे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए क्या है ना, 2 तरीका होता है। या तो कोई भी शुद्ध है, तो वो जो शुद्ध है अपनी शुद्धता से दूसरे को शुद्ध बना दे, या जो अशुद्ध है वही शुद्धता का अनुसरण कर ले। जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए। गौर किशोर दास बाबा जी पहले से ही शुद्ध है, तो शुद्धता का वो अनुसरण कर रहे हैं, तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। वैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले से ही शुद्ध, परंतु फिर भी गुरु का आज्ञा पालन करना, डेफिनेटली शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका वो वाला, क्या नाम है, नारद मुनि किसके पास जाते हैं, क्या नाम था, मृगारी। मृगारी बहुत बड़ा पापी, परंतु शुद्ध को अनुभव किया, शुद्ध का संग किया, तो वो भी कैसा हो गया, वो भी शुद्ध हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से शुद्ध हुआ जा सकता। शुद्ध का संग करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। कहने का अर्थ क्या, हम शुद्ध का संग करने जाए या शुद्ध अपना संग देने जाए? फिर से, हम शुद्ध का संग करने जाए या शुद्ध अपना संग देने, दोनों तरफ से शुद्ध हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लोगों का तो माया के प्रति अट्रैक्शन खत्म हो नहीं रहा है,
लोगों का तो नशा है, माया के प्रति नशा है, परंतु हम नशा को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हाँ, जगन्नाथ जी को बहुत अच्छे से ड्रेस कीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? Our eyes are attracted by the beauty of Maya, but if our eyes are attracted by the beauty of Krishna, the Jagannath, then there is no more chance of being attracted by Maya. In other words, when seeing Jagannath nicely decorated, we become freed from the clutches of Maya. तो वही बात बोल रहे हैं कि माया के प्रति हम लोगों का आकर्षण, अगर हमारा आंख कृष्णा के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति आकर्षित हो गया, तो फिर माया के प्रति आकर्षित होने का कोई चांस नहीं। हाँ, अगर हम फिर बोल रहे हैं, अगर जगन्नाथ जी को हम अच्छे से ड्रेस करें तो हम माया के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, माया के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली में देखिए क्या होता है, हम लोग भक्ति का कोई भी तरीका लें, हम भक्ति करके बस और बस अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे, उससे क्या होगा? पाप कर्मों से मुक्त होंगे, पाप कर्मों से मुक्त होंगे। ठीक है, तो जो गुरु होते हैं, जैसे भी बताया कि लोग भगवान का संग नहीं कर रहे, तो जगन्नाथ जी भी यही कर रहे हैं। आज रथ यात्रा है ना, कल और आज रथ यात्रा है ना, तो लोग भगवान का संग नहीं कर रहे, तो भगवान जी जा रहे हैं, आओ मेरा संग करो, आओ देखो मैं आया हूं। भीड़ हो गई है पूरे रास्ते। अच्छा, कौन आया है? जगन्नाथ जी आए। अच्छा, सब जगह न्यूज चल रहा है। अच्छा, किस लिए चल रहा है? जगन्नाथ जी आए। अच्छा, है ना। तो लोग भगवान का संग नहीं कर रहे हैं, तो भगवान अपना संग देने आ गए। बताइए, इससे ज्यादा कृपा कोई क्या करेगा? इससे ज्यादा प्रेम क्या करे? ये ठीक उसी प्रकार है, हम तो भगवान का संग नहीं करना चाहते, परंतु भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के हमें गाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। हम तो भगवान का संग नहीं करना चाहते, भगवान हमारा संग छोड़ना चाह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल, लोग कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात का संग नहीं करना चाहते थे, परंतु शिला प्रपात लोगों का संग नहीं करना चाहते थे। ऐसा हुआ क्या? नहीं, शिला प्रपात अपना संग देना चाहते थे। सुनो, तुम लोग नहीं सुन रहे, सुनो, आओ इधर बैठो, सुनो, तुम लोग सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हो, सुनो, पालन करो, है ना। लोग पालन नहीं करना चाहते थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि शुद्ध भक्त अपना कार्य नहीं करें। ठीक है, उनको मालूम कृष्णा चाहेंगे तभी कोई भी बदलाव आएगा, कृष्णा नहीं चाहेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। परंतु शुद्ध भक्त ऐसे रुकते नहीं है। ओके, चलिए, श्रील प्रभुपाद का लेटर है 19 फरवरी 1973। The proper method of dressing Jagannath is as a Kshatriya king, and there is no limit of the opulence you can give him. तो जगन्नाथ जी को अच्छे से ड्रेस करने का तरीका है, एक क्षत्रिय राजा को जैसे ड्रेस करते हैं वैसे ड्रेस करना चाहिए, और जितनी भी उनपे उनको उनको सुंदरता से ड्रेस करें वो कम है। ओके, सो श्रील प्रभुपाद का लेटर है 10 जून 1974। From my childhood days, I was also worshipping Lord Jagannath. When I was 6 years old, my father gave me a ratha, and I was performing the Rath Yatra in my neighborhood. And now, in the Western world, you all are worshipping Lord Jagannath so gorgeously.
It pleases me very very much. तो देखिए वापस से बात वही है। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जो करते थे तुम वही कर रहे हो तो वो प्रसन्न हो रहा है ना? यहाँ पे ऐसे ही समझ में तो ऐसे ही आता है ना कि श्रील प्रभुपाद बचपन से रथ यात्रा करते हैं। उनके पिता ने रथ खरीद के दे दिया। श्रील प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया था और वो बहुत मुश्किल से मिला था। सो बाय द वे कल एक बात नहीं बताया आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट बात। चलिए मैं एक काम करता हूँ उसको क्योंकि वो सुनने में भी बड़ा आश्चर्यजनक लगता है तो अ, मैं ऑथेंटिसिटी के लिए कहाँ से लेकर के आऊँ? एक काम कर रहे हैं, अनऑथेंटिक सोर्स को दिखा दे रहे हैं, परंतु ठीक है। ओके। हाँ, चलिए ये देखिए। ये दिख रहा है? The construction of Jagannath chariot begins on Akshaya Tritiya. The chariot is completely made of wood. Not a single nail is used in the chariot of Lord Jagannath. जो पुरी का जगन्नाथ रथ जो बनता है ना? जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है, उसमें एक भी कील का उपयोग नहीं होता। किन-किन को चक्कर आ रहा है? हाँ, किन-किन को चक्कर आ रहा है ये सुन करके? नहीं आया? हैं? हरे कृष्णा। किसी को चक्कर नहीं आया? हैं? आप लोगों को पहले से मालूम था? सॉरी एक अनऑथेंटिक सोर्स को दिखा रहा हूँ और वो भी एडवर्टाइजमेंट है और इधर-उधर बहुत कुछ है। सॉरी। आप फोकस कीजिए पॉइंट नंबर 2 बस। क्या? चक्कर नहीं आ रहा? हे कृष्ण। एक भी कील का उपयोग नहीं होता। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? जय जगन्नाथ। चलिए वापस आते हैं। जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी ही अपरंपार है। जितनी महिमा करेंगे यकीन नहीं होगा कैसे होगी। एक चक्का तो बना करके बताइए बिना कील का। है? रथ तो बाद में बनाइएगा। एक चक्का मतलब जो चलता हुआ रहे। है? वो बिना कील का बना करके तो बताइए। पर जगन्नाथ जी ऐसा ऐसा कृपा करते हैं कि अ, बिना कील का पूरा रथ होता है। सोच के देखिए कितनी असंभव बात, कितनी असंभव बात है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो बाय द वे जितना मेरे को पता है हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आपको पता होगा तो मेरे को कोई सरप्राइज़ भी नहीं है। देखिए वहाँ के लोगों को तो पता ही होगा, बट ठीक अच्छा है। तो हाँ, प्लीज़ समझिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, शिला प्रभुपाद बचपन में रथ यात्रा करते थे। वो देख रहे हैं अब तुम भी कर रहे हो, बहुत अच्छा। मैं करता था, तुम भी कर रहे हो, मैं खुश हो गया। जैसे भौतिक जगत में होता है ना, कि हम काम कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो, बहुत अच्छा, हम खुश हो गए। नहीं ऐसा नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। श्रील प्रभुपाद खुश इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध हो रहे हैं। बाकी लोग जो है ना वो शुद्ध हो रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर रथ यात्रा करेंगे, कृष्णा के प्रति आकर्षण होगा, कृष्णा के प्रति आकर्षण होगा, हम शुद्ध हो जाएँगे। तो गुरु को प्रसन्नता इसमें नहीं होता है कि मेरे कहे बातों का भी पालन कर ले। गुरु को प्रसन्नता इसमें भी नहीं होता है।
ऑल्दो ये होगा तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग भक्ति करने लग जाएंगे। गुरु को प्रसन्न किसमें होता है? लोग भक्ति करने लग जाएंगे, लोग अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने लग जाएंगे, है ना? तो गुरु इसलिए पसंद होता है, इसलिए ओके। सो May 15 का लेटर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सो कृष्णा व्हेन ही एंड हिज brother and sister, he is Jagannath, and so when he is with his village girls, friends like Radha Krishna with gopis, so whomever you worship, it is same. But if you like to worship Jagannath, you can continue it, and it is as good as worshipping Radha Krishna. Krishna has so many forms, and whichever form you worship, it is all same. But you should worship that form which you like most. तो श्रील बोल रहे हैं कि आपको जिस भी फॉर्म की पूजा करनी है आप बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फॉर्म की पूजा कर रहे हैं, उस फॉर्म की, परंतु आप जिस फॉर्म की पूजा कर रहे हैं आप अच्छे से करें, है ना? अगर किसी भी फॉर्म की पूजा कर रहे हैं, देखिए प्लीज समझिए, आज मैं किन्हीं का बता रहा था और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी नाम को जप सकते हैं। प्लीज ऐसा मत समझिएगा यही नाम जपना है वही नाम जपना है, आप कोई भी नाम जप सकते हैं, है ना? कंप्लीटली फाइन। हम लोग हरे कृष्णा मंत्र क्यों जपते हैं? क्योंकि हम लोग, गुरु ने ऐसा बोला, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा बोला, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा बोला है, गोस्वामियों ने ऐसा बोला। देखिए आप कोई भी नाम जप सकते हैं, अब तरह तरह के लोगों के लिए, तरह तरह की चेतना वाले लोगों के लिए तरह तरह का मंत्र उच्चारण अच्छा, परंतु हम सभी के लिए जिस भौतिक जगत में फंसे हैं, इस भौतिक जगत से निकलते हैं, चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु नहीं होगा। स्वयं कृष्ण आ रहे हैं और कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जपो। क्या आप उससे ज्यादा कृपा भी चाहते हैं कि कृपा कर दिया? क्या आप ऐसा, क्या आप कृष्णा से भी ज्यादा समझदार हैं? तो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अच्छे से नहीं आ रही? हरे कृष्णा, आवाज ढंग से नहीं आ रही क्या? प्लीज बाकी लोग भी बताएं। वॉइस ब्रेकिंग, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस आवाज आ रही है, अब क्लियर है? यस, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया माता जी, बताया, बहुत अच्छा किया, बताया कीजिए, ऐसा चुप मत रहा कीजिए, बहुत अच्छा। ओके, सो देखिए हम किसी भी विग्रह की पूजा कर सकते हैं, जब तक वो कृष्णा के विग्रह हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राधा कृष्णा है, गौड़ निताई, अभी क्लासेस स्टार्ट होते समय गौड़ निताई के विग्रह की बात, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा कृपालु गौड़ निताई, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर से धाम के लिए अलग बात है, परंतु हम सब सभी का जो स्थिति है, अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा ना करें और वो हरे कृष्णा महामंत्र नहीं बताए तो हम कौन सा मंत्र जपें? देखिए समझिए, अभी हम
कोई और नाम जपेंगे, थोड़ी देर बाद कोई और नाम जपेंगे, फिर सोचेंगे ये नाम भी जप लें, फिर सोचेंगे वो नाम भी जप लें। नाम पे दृढ़ता कहाँ रहेगी? हम एक नाम क्यों जपेंगे? हम तो हरे कृष्णा महामंत्र इसलिए जप रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, क्योंकि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला है। नहीं तो हम अपने मन का भी कोई नाम जप सकते हैं। इसीलिए बारंबार बोलते हैं कि जिस भी गुरु के शरणागत होकर के भक्ति करनी है, उस गुरु के प्रति शरणागत होकर के भक्ति कीजिए, परंतु शरणागत होकर के। बाकी लोग जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हो अलग है, परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के बोले हरे कृष्णा महामंत्र जपो, उससे ज्यादा हमारे लिए और कोई प्रमाणिक चीज नहीं है। हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र ही जपना चाहिए, ठीक है। परंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सबकी चेतना अलग अलग होती है ना। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, क्लास स्टार्ट भी वहीं पे किया था कि चाहे इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं कि गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, गौर निताय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्णा बलराम से ज्यादा कृपालु हमारे लिए कोई नहीं है, परंतु फिर भी दर्शन किसका ज्यादा करते हैं? राधा श्याम सुंदर ललिता विशाल। बायस्ड होते हैं, हाँ? परंतु इस बात को समझिए, बायस तो हैं, परंतु उनकी कृपा को कम मत बोलिएगा। ठीक है, हम झुके हुए हैं, उस साइड झुक जाए, परंतु जो कृपा कर रहा है उसको अस्वीकार मत कीजिए। गुरु कृपा कर रहे हैं, अब उसको अस्वीकार मत कीजिए, भक्ति खत्म हो जाए। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा, अहेतु की है, तो हरि कृपा कर रहे हैं हेतु की, गुरु कृपा कर रहे हैं हेतु की, वैष्णव कृपा कर रहे हैं हेतु की, तब तो हम भक्ति कर रहे हैं। और अगर वो हेतु की कृपा ना करेंगे तो हम भक्ति करेंगे नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सब, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, आप बायस हो सकते हैं, परंतु कृपा को हमेशा हमेशा पूर्ण रूप से स्वीकार भी कीजिए और सम्मान भी कीजिए, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप कोई भी विग्रह की सेवा कर सकते हैं, किसी भी विग्रह के प्रति समर्पित रह सकते हैं। ओके, हाँ, श्रील प्रभुपाद का लेटर है, दो चार ही है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, श्रील प्रभुपाद का लेटर है February 9, 1969। Regarding your question about Subhadra and Durga, they are not at all the same. आज मेरी तबीयत खराब है, परंतु अभी जोर से बोला, चला करके बोला। अच्छा, नए भक्त को बता दे गौर नेता कौन है। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, देखिए, हाँ, मंदिर में जाते हैं ना तो भी गौर निताई के दर्शन होते हैं, तो बहुत लोग पूछते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, होना भी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, गौर निताई। इनफैक्ट बाकी लोगों को पूछना चाहिए, किन किन को नहीं मालूम है, क्यों नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं पूछते हैं? अगर कुछ भी बात हो रही है आपको नहीं समझ आ रही तो क्यों नहीं पूछ रहे? बिल्कुल पूछिए, कभी मना नहीं किया पूछने से। गौर और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कृष्णा और राधा रानी महारानी के युगल अवतार, दोनों एक साथ आए। अब उसके पीछे बहुत सारा कारण था, परंतु प्रेम प्रसार करने आए, प्रेम की वर्षा करने आए, ठीक है। जैसे जगन्नाथ महाप्रभु प्रेम की वर्षा करते हैं, वैसे ही गौर निताय, गौर चैतन्य महाप्रभु प्रेम की वर्षा करते हैं। और जब कृष्णा आते हैं ना, तो कृष्णा के साथी भी आते हैं, तो पंच तत्व हैं। एक्चुअली में हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र भी क्लियर है, क्लियर है, हाँ ठीक है, बीच में ब्रेक। ओके ओके, अभी ब्रेक हो रही है।
हरे कृष्णा। नहीं हो रही है अब प्रभु जी। आवाज आ रही होगी, अब आ रही है ना? हाँ, बीच में ब्रेक हुआ था, मेरे को मालूम। ओके, सो पंच तत्व, हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र भी जपते हैं ना, तो सबसे पहले पंच तत्व मंत्र जपना होता है, जो कि है जय। जय हम लोग बोल देते हैं, अगर जय नहीं भी बोले तो भी एक्सेप्टेबल है, परंतु ज्यादा अच्छा रहता है। जब भगवान का नाम ले रहे हैं, पंच तत्वों का नाम ले रहे हैं, तो जय बोलने में क्या दिक्कत? तो जय श्री कृष्णा चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन? चैतन्य महाप्रभु। प्रभु नित्यानंदा, नित्यानंद प्रभु, जो कि और कोई नहीं है, बलराम जी। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर पंडित और कोई नहीं है, राधा रानी महारानी। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास ठाकुर आदि, ये सब गौर भक्त वृंदा। ये तो हो गए पंच तत्व। और गौर के भक्त मतलब चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी, भगवान और भगवान के भक्त। हाँ, चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, फिर से मैं बता दूं। इनफैक्ट पंचतत्व मंत्र आप लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ना, ले लीजिएगा। पंचतत्व मंत्र बिना हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जपते, क्योंकि मैं बता रहा हूं। ओके, ये तो दूसरे ही लेवल पे जा रहा है। पंचतत्व मंत्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, तो हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जप रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु की आज्ञा से भक्ति होनी चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए भक्ति होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे थे ना, जब जगन्नाथ विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो प्रसन्न हो गए गुरु, है ना? गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। जस्ट गिव मी 15-20 सेकेंड्स, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ओके ओके, सो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया। वो बोले कि सब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपिए। परंतु मालूम है क्या? कलयुग में हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें त्रुटि होती है। और मानव जीवन ही ऐसा है, मानव जीवन में त्रुटियों से भरा हुआ होता है। मानव जीवन त्रुटियों से भरा हुआ है ना? इम्परफेक्ट सेंसेस, त्रुटि करने की प्रवृत्ति है। तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र भी जपते हैं तो बहुत बार त्रुटियां होती है। जैसे हम लोगों को तो क्या लगता है ना, हम लोग सही से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, परंतु जब जपते रहते हैं तो होता कैसा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो होता कैसा है? जब हम हरे कृष्णा महामंत्र भी जपते रहते हैं ना, तो उसमें भी त्रुटियां होती रहती है, बहुत बार त्रुटियां करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, समवन इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन। कोई बार बार फोन कर रहा है, वो नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट है। आई एम सॉरी। मेरे को 1 मिनट और दे दीजिए, मैं कनेक्ट करता हूँ, है ना? फिर डिस्कनेक्ट नहीं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? आ रही है? यस, अब डिस्कनेक्ट नहीं। सो
चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, तो क्या होता है हम लोग त्रुटियां करते हैं, जैसे अक्सर होता है। आप लोग कृपया ध्यान दिया कीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं ना, तो अंतिम में हरे हरे जो होता है बहुत बार नहीं जपते हैं, है ना। इनफैक्ट मैंने किसी बहुत ही, अब मैं क्या बोलूं आप लोग समझ जाए, उच्च पद पे स्थित किसी का महामंत्र जपते हुए सुना, आवाज सुना, और मैं सुन रहा था तो मेरे को सुनाई दिया कि वो हरे हरे नहीं जप रहे, हरे हरे नहीं जप रहे, वो अंतिम में हरे जप रहे। तो होता कैसा है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ऐसे ही हो जाता है। ये गलत है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको जपने बोला है हम वही जपेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, है ना। दोनों आना चाहिए, हरे हरे, ठीक है। तो ऐसे, ये तो यहाँ पे हरे हरे का गलती है, एक बार कृष्णा शब्द होता है उसमें भी गलती करते हैं, तो बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। कोशिश करना चाहिए एक भी त्रुटि नहीं हो, परंतु फिर भी हम लोग गुरु की आज्ञा से जप रहे हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जप रहे हैं, तो हमको उनको रिक्वेस्ट करके जपना चाहिए कि अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया बचा लें, है ना। ऑल्दो हमको खुद त्रुटि नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी उनकी आज्ञा से जप रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसीलिए पहले पंच तत्व मंत्र जपते हैं, उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र। यस, ओके, चलिए वापस आते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया, सुभद्रा और दुर्गा सेम नहीं है, दोनों अलग है। दुर्गा इज अनदर नेम ऑफ भद्रा, नॉट सुभद्रा, ठीक है। दुर्गा अनदर नेम इज भद्रा, एंड दुर्गा's एक्टिविटी आर विद इन दिस मटीरियल। तो देखिए समझिए, दुर्गा अलग शक्ति है और सुभद्रा अलग है। सुभद्रा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, आध्यात्मिक जगत की, और दुर्गा इस भौतिक जगत की है, दोनों सेम नहीं है। बहुत लोग हैं ना इस प्रकार का गड़बड़ करते हैं। हाँ, Subhadra does not work as Durga. Subhadra is internal energy and Durga is external energy. As energy, they have a relationship as much as we are energies of Krishna. But the energies are working in different capacities. हाँ, हम कृष्णा की शक्ति हैं, तो although originally the energy is one by the but by their expansion, the accept the accents of the energies are different. So शक्ति तो एक ही है, परंतु शक्ति के विस्तार से सब कुछ अलग अलग हो जाता है ना। शक्ति के विस्तार से सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो इस ये बताया गया कि गवर्नमेंट की बहुत अलग अलग शाखाएं होती है ना, जैसे एजुकेशनल शाखा, क्रिमिनल शाखा, है ना। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भी भिन्न भिन्न शक्तियां, परंतु इस बात को समझिए, भद्रा और सुभद्रा एक नहीं है, दुर्गा और सुभद्रा एक नहीं है ना। बहुत लोग है ना दुर्गा को सुभद्रा समझ लेते हैं, ये गलत, ठीक है। ओके, चलिए, श्रील प्रभुपाद ने कुछ और भी बोला है। Regarding your other question, Lord Jagannath does not have his own planet. The whole spiritual world is manifestation of the spiritual energy of Krishna. So Subhadra or Radharani, they are spiritual energy of Krishna, but they have varieties of other form of energy that. So यहाँ पे बताया गया कि जगन्नाथ जी का अलग कोई लोक नहीं है। सुभद्रा और राधा रानी, महारानी दोनों कृष्णा की ही
यस, ओके। सो ये श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि रथ यात्रा को बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनाए, है ना, और मैं बहुत खुश हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था, कल भी याद होगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि अ, रथ यात्रा जरूर देखिएगा, याद है? हैं? यस, कल रिक्वेस्ट किया था ना कि सबको ये रथ यात्रा जरूर देखिएगा, हैं? देखिए, इसीलिए बोलते हैं आज्ञानुसार चलिएगा, तो बाकी बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हैं? आज्ञानुसार चलिएगा तो बच जाइएगा, आज्ञानुसार चलिएगा तो बच जाइएगा। पढ़िए, बहुत बड़ी बात है, इतना छोटा सा में लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ एनीवन सीज द कार Jagannath, Subhadra and Baldev, then he does not have to take birth in this material world. अगर कोई भी जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को देख लेते हैं, तो उनको इस भौतिक जगत में वापस जन्म नहीं लेना होगा। हाँ, कहाँ पे? सीज ऑन द कार, रथ पे। रथ पे अगर कोई जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को देख ले, उसे फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना होगा। जो लोग चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में भी जुड़े होंगे, कोई सॉरी, मेरे को शब्द ढंग से, चलिए कोई नहीं, थोड़े अच्छे शब्द बोलिए। जो लोग अपनी व्यस्तता के कारण, अब व्यस्तता को थोड़ा हटा लीजिए और कुछ और शब्द डाल दीजिए, जो लोग अपनी व्यस्तता के कारण सुबह से मौका नहीं मिला होगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ देखने का, वो चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में भी जुड़े हो। तो चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में भी आज क्या हुआ था कि स्क्रीन शेयर दोनों कर दिया था, हैं? या पढ़ तो रहे हैं, शास्त्र भी देख लीजिए, परंतु साथ में रथ जा रहा है, रथ को भी देख लीजिए। तो अगर बस कोई रथ को देख ले, तो उसे भौतिक जगत में वापस से जन्म नहीं लेना होगा, ये श्रील प्रभुपाद ने बोला 5 जुलाई 1970। बताइए, हैं? अगर कोई मेरी बात को मान करके देख ले, हैं? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग शक्तियां हैं, दोनों अलग अलग शक्ति। ओके, सो 2 लेटर और है। I am presently engaged in London for celebrating the Rath Yatra festival. A huge festival is ओके, रथ यात्रा, रथ यात्रा, रथ यात्रा। ठीक है, बस ये बता रहे हैं कि सब जगह रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हो रहा है, बहुत अच्छा। ओके, चलिए। योर अप्रिसिएशन ऑफ रथ यात्रा फेस्टिवल इज रियल and realizing the beauty of Kirtan and Jagannath, as well as the magnanimity of Lord Chaitanya in his sublime teachings, are some of the wonderful things that I mark in your progressive यही 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 बता रहा था, थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, यही बता रहे थे। देखिए, गुरु जो होते हैं ना, आप अपनी भौतिकता दिखाएंगे, आप अपना कुछ भी दिखाएंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, परंतु गुरु का हृदय एक ही तरफ धड़केगा। क्या? कि मेरा जो ये शिष्य है, ये भक्ति में कितना अग्रसर हो रहा है, ये कृष्णा के कितना प्रिय बन रहा है, हैं? श्रील प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बाकी चीजों से। बोल रहे थे ना, आपको जिस विग्रह की पूजा करनी है उसकी कर लीजिए। देखिए ना, आज पूरा एक जैसे श्रील प्रभुपाद हम सभी से बात कर रहे हैं, ऐसा बोले जिस विग्रह की पूजा करनी है उसकी पूजा कर सकते हैं, परंतु कृष्णा के कोई विग्रह होना चाहिए। गौड़ निताई हो सकते हैं, कृष्णा बलराम हो सकता है, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा हो सकते हैं, नरसिम्हा देव हो सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो सकते हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान हो सकते हैं। आप किसी भी विग्रह की पूजा कर सकते हैं, परंतु राम लक्ष्मण सीता हनुमान में बस प्रॉब्लम ये है, पर्सनल फीचर थोड़ा सा कम,
ऑलमोस्ट सेम बट नॉट सेम। तो गुरु बस एक ही चीज चाहते हैं कि शिष्य भक्ति में कितना अग्रसर हो रहा है, शिष्य अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में कितना आगे बढ़ रहा है, और दूसरा शिष्य प्रचार करने में कितना आगे बढ़ रहा है, और तीसरा कोई बात नहीं। डेफिनेटली उसी से संबंधित सेवा भी होती है। अपना कितना अच्छा कर रहे हैं, दूसरे का कितना अच्छा कर रहे हैं, बस। दूसरा मतलब जो लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं उनकी कितनी मदद कर रहे हैं, बस। गुरु बस यही देखते हैं, तीसरा और कुछ उनको दिखाई नहीं देता। लोग भक्ति में, लोग प्रेम में अग्रसर होते जाएं, गुरु यही चाहता। सब कोई भक्ति में रत हो जाए, भक्ति में डूब जाए, गुरु यही चाहता है ना। गुरु यही चाहता, सब कोई प्रेम में डूब जाए। तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों पे चल करके मैं भी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप सभी भी भक्ति में रत हो जाएं, भक्ति में डूब जाएं, आनंद में डूब जाएं। कृपया इस रिक्वेस्ट को स्वीकारिए। कल और आज हम लोगों ने बस जगन्नाथ पास टाइम के बारे में और श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुना। यकीन मानिए आप सभी को ये बहुत दृढ़ बनाएगा। आप सभी दृढ़ता से भक्ति करते रहें, प्रयास करते रहें, मिथ्या चीजों को स्वीकार न करें। देखिए क्या होता है, भिन्न भिन्न लोगों का संग करते हैं तो भिन्न भिन्न मत भी हमारे हो जाते हैं। मत रखिएगा, मत एक ही होना चाहिए। कौन सा मत होना चाहिए? जो गुरु कहे वही मत होना चाहिए। है? हमारा मत स्वयं वाला मत नहीं होना चाहिए। जो गुरु कहे वही हमारे लिए परम है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो ले सकते। हरे कृष्ण। रेज ऑफ हैंड फॉर वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जल्दी से हैंड रेज करें ना। कौन? नहीं, आश्लेषा माता जी तो बैठी हैं। और हिमांशी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पापेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे हरे कृष्णा हरे Rama Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
माता जी उसको हरे कृष्णा महामंत्र बोलना भी अब सिखा दीजिए, हैं? साथ में करेगा वो। हरे कृष्ण हाँ जी हरे गुरुजी। कृष्ण, यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की, किसी की भी कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, हाँ? हरे कृष्ण, यस, किसी की कोई भी जिज्ञासा। चलिए, कीर्तन बहुत अच्छा सुनाएंगे। जिज्ञासा नहीं है, कीर्तन बहुत अच्छा सुनाएंगे। आपको मन नहीं करेगा जाने का? 10:30 बजे तक रहना, ठीक है, 23 मिनट, ठीक है, कीर्तन सुन। और अगर किन्हीं की जिज्ञासा हुई तो जरूरी नहीं है मैं ले पाऊंगा, अगर इसके बाद कोई जिज्ञासा। अच्छा, प्रभु जी क्या आप माधव दास जी और जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे? माधव दास जी एक्चुअली मालूम है क्या, आज इस बात पे बहुत बहुत सारा रिफ्लेक्शन कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी का जो पास टाइम है ना, वो एक्चुअली में सारा रागानुगा भक्ति वाला पास टाइम, वो बहुत बार है ना। हाँ, नहीं हम लोग जानेंगे, आपने बोल दिया। मेरे को इनफैक्ट एक काम कीजिएगा ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं देखूँ। बहुत सारा पास टाइम है, नाम से मेरे को याद नहीं है, ठीक है, हाँ, बट ठीक है, बहुत सारा पास टाइम है ना, हाँ, जगन्नाथ जी का, वो रागानुगा वाला पास टाइम है। और उनका कोई प्रूफ, शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जैसे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया जा सकता, परंतु ऐसा हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा होता है। हम्म, तो आई डोंट नो, हाँ, कल परसों कभी जानेंगे, ठीक है। आज तो 22 मिनट है, कीर्तन सुनते हैं। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो बता सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। कल कल परसों फिर बात कर लेंगे, ठीक है? क्लास के बाद जैसे 10 बजता है ना, 10 बजे 5-10 मिनट एक पास टाइम सुन लेंगे। यस, हरे कृष्ण। बहुत सारे पास टाइम, बहुत बहुत स्पेशल पास टाइम है। और एक्चुअली में सारे पास टाइम है ना आपको भक्ति में दृढ़ बनाएंगे, ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। चलिए, फिर कीर्तन सुनते हैं। और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो लिख लिख दीजिएगा, अगर नहीं भी लिए आज, कल सारी जिज्ञासाएं लेंगे, ठीक। हरे कृष्ण, हरे, जस्ट